आता हूँ। देखो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है मैंने। आई होप तुम्हें मेरी आवाज़ आ रही होगी। आ रही है ना? यस यस सर। सर। है ना? चलो यस आ जाओ। सर। सुनो देखो, एक अच्छा सवाल पूछता हूँ तुमसे, देखना बताना मुझे अच्छे से, ठीक है? सुनो, देखो, हिंज प्रॉब्लम याद है ना तुम्हें? यस सर। याद है ना? देखो मैंने क्या करा, मैंने कहा देखो यहाँ से ना, मैंने कहा यहाँ से ना अपन रॉड को ना मैंने ऐसे छोड़ा है, ठीक है? ये हॉरिज बिल्कुल ऐसे थी, वर्टिकल प्लेन में है रॉड इस समय, और मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किया हुआ है उसे, ठीक है? ऐसे छोड़ दिया है मैंने यहाँ से। मैंने बोला कि मास इसका मान लो m है और l मान लो इसकी लेंथ है, ठीक है? यहाँ से उसको हिंज कर रखा है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने यहाँ से उसको ऐसे छोड़ दिया। तो छोड़ेंगे तो नीचे तो आएगी, आएगी ना? यस सर। तो जिस समय बोला कि अब ये ना इस समय कुछ एंगल बना रही होगी यहाँ पे ऐसे, है ना? बोला यहाँ पे कुछ तो एंगल बना रही है ऐसे, ठीक है? यहाँ से मतलब कुछ इस तरह से कुछ एंगल बना रही है। बोला एंगल बना रही है मान लो 53 डिग्री का, ठीक है? उस समय तुम्हें बोला गया कि फाइंड आउट द हिंज फोर्स। बता सकते हो क्या? यस सर। चलो भाई करो जरा एक बार, देखे जरा कितने लोग बताते हैं। बता दोगे क्या? पुराना है एकदम, बोलो बता दोगे नहीं बता दोगे? यस सर। करो जरा, ट्राई करो। यस सर। गलत करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई बच्चा गलत नहीं करेगा। चलो मुझे करवाओ भाई, कैसे करते मुझे नहीं पता, तो बताओ क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए भाई? सबसे पहले क्या करना चाहिए अपने को? क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा के मैं ओमेगा निकाल लूँ क्या? अरे ओ सन्नाटो, हाँ ना तो बोलो। यस सर। है ना? क्या एनर्जी कंजर्वेशन लगा के निकाल लूँ क्या, ओमेगा निकाल लूँ क्या? बताओ ये हाइट कितनी है? अच्छा सोच, ये तो L/2 है ना, है ना? यस सर। तो ये L/2 का कॉस थीटा और ये L/2 का साइन 53, ऐसा ही है कि कुछ और है? है यस। ना? यस तो सर। L/2 का साइन 53, साइन 53 कितना होता है? अरे कितना होता है? 4/5 है एल। ना? तो 2L/10 यही आएगा कि 12/5 यही आ जाएगा ना, कि कुछ और आएगा? यस सर। है ना? तो 2L/5 इतना आ गया, ठीक है? अच्छा इसी को अगर जीरो लेवल मान लूँ तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? जीरो। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी? mg/2L/5, यही होगा ना? यस सर। है ना? चलो आ जाओ, एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ एक बार। क्या होता है एनर्जी कंजर्वेशन? पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, यही होता है क्या? यस सर। अच्छा यस भाई सर। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? जीरो। अगर मैं इसी को रेफरेंस लेवल मान लूँ तो इनिशियली कितना है? जीरो। और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी वो तो मुझे निकालनी है कि भाई यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, वो तो मुझे निकालनी है। हाँ ना बोल? वो कितनी होगी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और आई तो मुझे पता ही है, एक पॉइंट के वर्ड घुमा रहा हूँ तो ml²/3, है ना? यस सर। और पोटेंशियल एनर्जी फाइनली फाइनली कितनी हो जाएगी? mg और साथ में 2L/5, यही हो जाएगी कि कुछ और हो जाएगी? प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, वहां पर जाकर कितनी हो जाती है? जीरो हो जाती है ना? अरे हाँ ना बोल? है ना? यस सर। चलो आ जाओ, आई की वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पर कितना है? ये 1/2 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया? ml²/3 इंटू ओमेगा² इज इक्वल टू mg और साथ में 2L/5, है ना? देख m ने m को मार दिया, एक l ने भी एक l को मार दिया। क्या बात समझ आ गई है क्या? अरे हाँ ना बोल? यस सर। तो ओमेगा यस स्क्वायर सर। देखो यहाँ से, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? देख ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया? देख जी तो ऊपर है ही, एक 2 भी है और एक यहाँ से गया, देख 3 दूनी 6 और एक ये हो गया, तो 12 हो गया ना? 12 यस जी सर। और साथ में नीचे क्या बचा? 5 एल। नीचे बचा 5L। क्या तुम्हारा यही आया था ओमेगा? यस सर, यही आ है रहा ना? है। तो यस सर। ओमेगा ये आ गया, कितना आ गया? √12G/5L। मैंने कहा ठीक है भाई, इतनी बात तो समझ आ गई। अच्छा और क्या करें? और क्या करें भाई? मुझे तो नहीं पता, बताओ क्या करें अब? सर क्या अब टॉर्क निकाल ले? हिंज फोर्स को N1 और N2 मान लो है ना? पहले। हिंज फोर्स निकाल ले पहले, साथ साथ अल्फा भी निकाल लेते हैं ना? अल्फा निकाल लें क्या? यस सर।
निकाल लो। अल्फा निकालने के बाद फिर एटी आ जाएगा, ए आर भी पता चल जाएगा हमें क्योंकि ओमेगा पता चल गई है ना। यस सर। चलो आ जाओ, इस पॉइंट के अबाउट अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। तो टॉर्क क्या होता है, आर क्रॉस एफ, यही होता है ना। आर कितना Yes, है, एल बाई टू L/2। के कुछ और, L/2। पक्का। अच्छा देखो ध्यान से देखो, यहाँ से एम जी नीचे लग रहा होगा बिल्कुल ऐसे, यस सर। लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा भाई साहब, लग रहा होगा लग सर। रहा होगा ना। ये Yes, एम sir. जी है, तो ध्यान से देख, मुझे बता ये एंगल कितना होगा। ये एंगल होगा 53 के 37, 37 है ना, 47 डिग्री। 37 37. डिग्री है ना। तो भाई साहब जो परपेंडिकुलर जो फोर्स है एल के परपेंडिकुलर, क्या वो यही है क्या। आर क्रॉस एफ करते हैं ना, तो आर के परपेंडिकुलर फोर्स तो यही है, एम जी का कितना साइन 53, अरे हाँ ना बोल, एम जी का साइन 37 है ना। तो एम जी इंटू साइन 37 कितना, 3/5 3/5। है ना। चलो आ जाओ, तो टॉर्क आ गया। टॉर्क कितना आया मेरे पास, देखो टॉर्क कितना आया, टॉर्क आया 3mg/5 इंटू L/2, यही आएगा ना। यस सर। हाँ तो ये कितना आया, ये आया देख 3mg और L और डिवाइड बाय 10, और इसी को क्या ml² 3 इंटू अल्फा के बराबर होना चाहिए क्या, यस आई सर। अल्फा के बराबर। तो Yes, sir. ml²/3 इंटू अल्फा, तुम लोग भूल गए यार। अरे एम ने एम नहीं को सर, याद है। मार दिया, एक एल ने भी एक एल को मार दिया, तो देख अल्फा कितना आया यहाँ से बोल, ये आया 9/10, 9 और by ऊपर 10. कितना आया, ऊपर आया जी है ना, जी। और नीचे आया यस। एल है ना, तो ये आ गया अल्फा। बात समझ आ गई है क्या, यस सर। है ना। Yes, अब sir. आ जाओ देखो फिर से वो देखो ड्रॉ करते हैं, है ना। भाई ये रोटेशन मोशन है, बार 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 पढ़ना पड़ेगा तब जाके बनेगी बात, नहीं तो तोते उड़ जाएंगे तुम्हारे। लो ये थे ना अपनी रॉड के कुछ और, यही थी ना, ऐसे ही थी, और ये एंगल कितना था 53 53 डिग्री। है ना। चलो आ जाओ देखो, अब सुनो, अब दो हिंज फोर्स मान लिए जाए है ना, ऐसे ऐसे, एक ए आर के डायरेक्शन में, एक ए टी के डायरेक्शन में। तो एक तो मैं ऐसे मान लेता हूँ कि भाई N1 तो ये रहा मान लो, ठीक है, और एक ऐसे मान लेता हूँ कि भाई N2 तो ये रहा मान लो। बात समझ आ रही है क्या। यस और अब सर। सेंटर ऑफ मास जो है सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो दो फोर्सेज होंगे उसके ऊपर, है ना। देख सुन, ये तो है देख एम जी है ना, ये तो एम जी है ही। आ जाओ देखो सुनो, आसान सवाल है बिल्कुल, घबराए ना, मिलके करते हैं, देखो आ जाओ, है ना। ये कितना था, एम जी का 3/5 था क्या 4/5 था, कितना था ये 3/5। ये 3/5 था 3/5. है ना, ये एम जी का 3/5 था, है ना। तो ये हो गया 3mg/5, और ये वाला 4/5 mg। 4/5 mg है ना, 4 mg फोर by 5. mg/5 है ना। आ जाओ सुनो, अब ए आर और ए टी की बात कर लेते हैं, देखो सुनो, अब ए आर और ए टी की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि चल मान ले ए टी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। मैं ऐसा मान लेता हूँ कि चल ए टी मान ले इसी डायरेक्शन में, ए टी ऐसा है, और ए आर को बोल देता हूँ चल ऐसा है, ठीक है, ए आर ऐसा है ना। तो ए आर होता क्या है इसलिए तुम्हें, ए आर क्या होता है, रेडियल एक्सेलरेशन। हाँ रेडियल एक्सेलरेशन पर होता क्या है वो, मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, आर ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर कि आर स्क्वायर आर ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। आर ओमेगा स्क्वायर पक्का, आर आर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। स्क्वायर। आर Yes, ओमेगा स्क्वायर, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आर की जगह क्या रखो, एल के कुछ और, L/2। एल बाई L/2। टू, क्योंकि सेंटर मास तो L/2 के सर्कल में घूम रहा है ना। तो एल Yes, बाई sir. टू और इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर तो मैं पहले से निकाल के बैठा हूं, 12g/5l, ऐसा ही है क्या, है ना, 12g/5l, तो कितना आया ये 6g, और l ने l को मार दिया 6g/5, यही आया क्या, अरे हाँ ना बोल। Yes, sir. और 80 कितना होता है, 80 आर यस अल्फा सर। आर अल्फा। है ना, अल्फा कितना है, अभी अभी निकाला है देख, कितना है 9/10 GL 9g by 10 L. है ना। अच्छा 80 इज इक्वल टू आर अल्फा, तो आर कितना Yes, एल के कुछ और, L/2। L/2। L/2, तो L/2 इंटू 9/10 और G और नीचे L, यही अर्थ है तुम्हारा, है ना। तो 80 कितना आ गया बोल, 9G, 9/20g। हाँ ये आ गया। अब इक्वेशन बताओ, इक्वेशन कैसी कैसी बनाई थी तुमने, बोलो। सर N2 की बना ले पहले। N2 माइनस। अच्छा N2 जीत रहा है यस क्या, सर। ये 3mg/5 जीत रहा है, कौन जीत रहा है,
3 mg/5. हाँ, तो 3 mg/5 माइनस n2 इज इक्वल टू रोड का ही मास इंटू रोड का ही टेंजेंशियल वाला एक्सेलरेशन। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ रही है Yes, सर। sir. पक्का? Yes, sir. यस एक इक्वेशन तो ये रही। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या बनाई भाई? n1 N1 minus 4/5 n1 mg equals to माइनस 4 mg/5 इज इक्वल टू इसी का ही मास और इंटू रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन कितना है? ओमेगा स्क्वायर आर। 6g/5 जो कि अपन पहले से निकाल के बैठे हैं। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? क्या तुम्हारी यही दो इक्वेशन बन रही थी या कुछ और बन रही थी? यही तो बन रही थी, तो सही है यही कि तो बन गलत है? फिर देख लो अब यही थी। n1 में से माइनस क्यों किया सर? किस में से। बेटा उल्टा कर ले, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी है ना? अगर मेरा ये सही आंसर आ रहा है नेगेटिव इसका आएगा। मतलब कि बिल्कुल सही है। अगर अगर बेटा मैं n1 में से माइनस नहीं करता ना, 4mg/5 में से माइनस करता, तो मेरा आंसर नेगेटिव आता, तो मैं समझ जाता कि उल्टा करना है ना? ओके सर. नहीं आया मैं क्या बोला? यस आ गया सर। पक्की बात एकदम। हिंज प्रॉब्लम याद है ना? क्योंकि देखिए आज के वाले उसमें भी मिला दूंगा मैं हिंज प्रॉब्लम, फिर तुम बोलोगे कि तो क्या हो गया। बोल, बात समझ आई है कि नहीं आई? आ गई सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, उसके बाद अगर तुझे याद हो तो उसके बाद में वो सुंदर करने वाले सवाल कराए थे भाई साहब, कूदने उदने वाले, झूले पे से कूद जाती है, ये कर जाती है, वो कर जाती है। तो की पॉइंट क्या था उसमें? क्या लगाते थे मेन? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। याद है कि नहीं याद है? यस सर। है ना? याद है। भाई साहब सुंदर करने खुद कूद जाए झूले से, है ना, या फिर झूले के ऊपर कूद जाए, या उसको पत्थर को फेंक दे, पत्थर को पकड़ ले, लगाना क्या है वहां पर? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या तुझे बात समझ आती है? Yes, sir. है ना? अच्छा भाई ठीक है, ये वाली बात समझ आई थी। उसके बाद यार तो झूले पर चलने वाली प्रॉब्लम भी कराई थी, है ना? तो उसमें ये वाला देख फॉर्मूला बताया था अपन ने कि आई ऑफ झूला इंटू थीटा रोटेटेड बाय झूला इज इक्वल टू आई ऑफ सुंदर कन्या इंटू इंटू थीटा वॉक्ड बाय सुंदर कन्या। थीटा वॉक्ड बाय द सुंदर कन्या। या फिर वो कितना हो जाता था? अच्छा हाँ, ऐसा कर सकते थे उसको, है ना? वैसे थीटा वॉक्ड बाय सुंदर कन्या, बात तो एक ही है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई मैं क्या बोला? यस सर। है ना? Yes, sir. और फिर वो 2π-1 में करके उसको चेंज कर देते थे, याद है ना? क्योंकि वेरिएबल फिर एक ही चाहिए ना। अगर थीटा ऑफ झूला आपको पता है तो 2π - दैट वो उसका हो जाएगा। यार हाँ ना बोल। यस सर। है ना? तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आ गई सर। आ गई ना? देख सुन आ जा। इस तरह के सवाल नहीं करा रहा मैं, उस दिन भी काफी प्रैक्टिस करा दी थी हालांकि इसकी ना। देख सुन आ जा, और बढ़िया सी बात करता हूँ मैं तुम्हारे साथ। देखो आ जाओ, नई बात करते हैं। सुन, उस दिन यही बात कर रहा था, फिर बीच में तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया, बिल्कुल भी पढ़ के नहीं आ रहा। कहते अभी चेक कर लेता हूँ दोबारा। अच्छा अब फिर से देखो, फिर से देखो, बिल्कुल पूरा फोकस यहीं पे, एकदम पूरा फोकस यहीं पे। देखो मैंने बोला बेटा मान ले कि ये ना छत है ना, छत नहीं मानते, चल छत नहीं मानते। मैं बोला कि मान ले एक ना रस्सी है, ठीक है? एक क्या है? रस्सी है, पतली सी बिल्कुल रस्सी है, कोई वेट नहीं है रस्सी का, ठीक है? बिल्कुल नॉर्मल रस्सी है। तुम यहाँ से उसको ना 2 उंगलियों के बीच में टाइट पकड़ लो, 2 उंगलियों के बीच में टाइट पकड़ लो, और यहाँ पर ऐसे टक 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 करो, ठीक है? ऐसे पिंच करते हैं ना, ऐसे टक करते हैं, याद है? ऐसे टक करना पता है तुम्हें? टक कैसे करते हैं? यस सर। है ना? Yes, किसी sir. के सर में टोला बजाते तो टक करते हैं ना ऐसे। अरे यार, Yes, sir. है ना? तो यहाँ पर तुम टक करो तो तुम ये देखोगे कि क्या तुम्हें यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स महसूस होता है कि नहीं होता? होता है? नहीं होता। नहीं होता। No, sir. नहीं होता। क्या मेरी बात समझ आई? यस उसी सर। जगह पे क्या करो, अपने पेन को पकड़ लो। उसी जगह पे क्या करो, अपने पेन को पकड़ लो। मान लो ये तुम्हारा पेन है, एक मिनट, मान लो ये कहाँ गया, मान लो ये तुम्हारा पेन है, ठीक है? ये मान लो तुम्हारा पेन था, और तुमने उस पेन को अपने 2 उंगलियों के बीच में यहाँ पर टाइट पकड़ा, ठीक है? बिल्कुल टाइट पकड़ ले कि हिल ना सके बिल्कुल। और यहाँ पर अगर टक टक करोगे तो क्या तुम्हें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा क्या? यस यार यस, तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ यार? यस सर। पक्की बात है क्योंकि रिजिड है बॉडी। है ना आगे। बेटा? क्योंकि ये तो ये एक रिजिड बॉडी नहीं है, ये एक रिजिड बॉडी है ना? रिजिड बॉडी में फोर्स बिल्कुल जल्दी से ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर। अरे यार, जो भी ये वाला जो फोर्स आप लगाओगे, ये फोर्स सीधा का सीधा यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा, है ना? पर ऐसी जो फ्लेक्सिबल बॉडी होती है ना, फ्लेक्सिबल बॉडी में से फोर्स ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि बीच में जो इंटरमोलिकुलर वाइब्रेशंस होते हैं ना, ये वाइब्रेशन खा जाते हैं उस फोर्स को। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? भाई आप ऐसे टक करोगे तो रस्सी ऐसे हिलेगी कि नहीं हिलेगी? हिलेगी ना? यस। कई लोग कह रहे पता नहीं कहाँ रस्सी हिलती है, हमारे गांव में तो ऐसे सीधी खड़ी रहती रस्सी। अरे ओ सन्नाटो, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं है मैं क्या बोला? भाई ऐसे मारोगे तो क्या रस्सी ऐसे हिलेगी नहीं? क्या झूलेगी ना रस्सी ऐसे?
है ना? Yes, sir. तो बेटा इधर इस डायरेक्शन में फोर्स ट्रांसफर ही नहीं होने देगी। तुम करके देख लो यार, क्या परेशान हो रहे हो। तुम्हारा जो आई कार्ड होता है ना स्कूल का, स्कूल के जो आई कार्ड की जो डोरी होती है, उस डोरी को पकड़ लो और नीचे आई कार्ड पर ऐसे मारो, टक मारो, जोर से टोला मारो यहाँ पर ऐसे, ठीक है? तो तुम देखोगे एक्स डायरेक्शन में तुम्हें कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, महसूस ही नहीं होगा। अरे यार नहीं होता सर। नहीं होता ना। और वहीं पर अगर तुम्हारा पेन होता, कोई पेन पे ऐसे टक करो, इधर ऐसे टक करो, तो तुम्हें इस डायरेक्शन में फोर्स महसूस होगा, अच्छा खासा महसूस होगा। हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो बेटा जानते हो ये दोनों ही जो प्रॉब्लम्स है ना, ये अलग अलग चैप्टर्स की प्रॉब्लम है। ये तो अपन नॉर्मल वर्क पावर एनर्जी ये वो करके सॉल्व कर सकते हैं। ये रोटेशन मोशन की प्रॉब्लम होती है। किसकी प्रॉब्लम होती है? रोटेशन मोशन की प्रॉब्लम होती है। क्या तुझे मेरी बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? Yes, sir. और अपन अभी क्या पढ़ रहे हैं? रोटेशन मोशन ही तो पढ़ रहे हैं, तो अब पढ़ेंगे इसे आराम से। बोल मेरी बात समझ आई है क्या? Yes, sir. अब मेरी बात Yes, को बहुत sir. बढ़िया बढ़िया ढंग से जवाब देना, ठीक है? यहाँ सुनो, अब देखो सुनो, मैंने बोला मान लो ये कोई पेन है तुम्हारा, ठीक है? पेन है या रॉड है, जो भी तुम समझना चाहो, ठीक है? रिजिड बॉडी है बेसिकली। हाँ ना बोल। Yes, sir. अच्छा आज मितांशी आ पाई है क्या क्लास में? आज नहीं आ पाई आज भी? चल कोई नहीं, मितांशी नहीं आ पाई। बच्चे बहुत कम ही आए हैं यार वैसे आज ना। चल कोई बात नहीं, देखा जाएगा। यहाँ आ जाओ, वीडियो तो मिल ही जाएगी उन्हें, है ना? अच्छा बोल, ऐसा सुन, ध्यान सुन बेटा, देख ध्यान सुन। मैंने बोला मान लो यहाँ पर मैंने उसे हिंज कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया बेटा? मैंने उसे हिंज कर दिया, ठीक है? तो हिंज के तो वैसे दो फोर्सेज होते हैं। अरे हाँ ना बोल, क्योंकि मुझे पता नहीं होता कि फोर्स की डायरेक्शन क्या, इसलिए मैं दो डायरेक्शन मानता हूँ, है ना? Yes, sir. मैंने बोला मान ले एक डायरेक्शन ये रही, n1 बोल देता हूँ इसको, ठीक है? और मैंने बोला एक फोर्स ये रहा, इसको मैं n2 बोल देता हूँ। क्या मेरी बात समझ आई है तुझे? Yes, sir. नहीं आया ना? आया है कि नहीं आया? Yes, sir. अब ध्यान सुन, ध्यान Yes, सुन। sir. मैंने बोला कि मान ले बेटा कोई बॉल थी, ठीक है? मैंने बोला कोई बॉल थी और वो बॉल आकर उससे इससे यहाँ पर ऐसे टकरा रही है, ठीक है? और टकराने के बाद मैंने बोला कि मान ले बॉल तो वापसी हो ली, ठीक है? ऐसा कोई जरूरी नहीं वापसी हो लेगी, ठीक है? मैंने बोला मान ले बॉल वापसी हो ली और ये रोड कहाँ चल देगी? आगे चल देगी ना, घूमना शुरू कर देगी, नहीं कर देगी? हाँ ना बोल, Yes, sir. है ना? और रॉड चल दी आगे, क्यों? रॉड आगे क्यों चली? रॉड के ऊपर आगे की तरफ एक फोर्स लगा। बॉल पीछे क्यों चली? क्योंकि बॉल के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगा। तुम्हें समझ नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ ना बोल, आ गया सर। पक्की बात है एकदम? Yes, sir. सोच ले। अच्छा एक रॉड का जो mg रहा होगा वो भी नीचे लग रहा होगा। क्या तुझे मेरी बात समझ आई है ना? ऐसा ही Yes, था। sir. हाँ ना बोल। Yes, sir. अच्छा अब ध्यान Yes, से देख, sir. अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख, पूरा फोकस यहीं पे। मैं रॉड प्लस बॉल की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? रॉड प्लस बॉल की बात कर रहा हूं। ध्यान देना, पूरे सिस्टम की बात कर रहा हूं। तू सोच, बॉल पर नॉर्मल इस तरफ और रॉड पर नॉर्मल इस तरफ, तो इन दोनों फोर्सेज ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना? Yes, sir. Yes, देख sir. mg नीचे और n2 ऊपर, तो इन दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया ना? Yes, है sir. ना? एक ऐसा फोर्स बचा है जो कैंसिल नहीं हुआ, कौन सा है वो? N1. n1। N1. तो नेट फोर्स जीरो नहीं 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 है, होगा। है ना? नेट फोर्स जीरो नहीं है। तो अगर नेट फोर्स जीरो नहीं है तो क्या लीनियर मोमेंटम कंजर्व है? No, sir. ना 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 ना, लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, है ना? ध्यान से देख, तो जो फोर्स है, फोर्स क्या होता है? फोर्स ये होता है dp बाय dt, यही होता है ना? हाँ ना Yes, बोलो sir. यार, है ना? अरे ये होता है कुछ और होता है सन्नाटो, ये होता है। यही यही होता है होता ना? अब तू सोच के देख, अगर अगर नेट फोर्स ही जीरो नहीं है, अगर नेट फोर्स इज नॉन जीरो, अगर नेट फोर्स इज नॉन जीरो, तो मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। क्या तुझे मेरी बात समझ आ गई? लीनियर मोमेंटम विल नॉट बी कंजर्व्ड। हाँ ना बोल। Yes, sir. बहुत Yes, बढ़िया, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया भाई, शानदार, बहुत बढ़िया। अब मेरी बात सुन, मैं ऐसा बोलता हूँ कि जो हिंज पॉइंट है ना, ये जो हिंज पॉइंट है, इस हिंज पॉइंट के अबाउट ना अपन टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। इस हिंज पॉइंट के अबाउट मुझे बता, n2 का टॉर्क कितना, 0. n1 का टॉर्क, 0. mg का टॉर्क। 0. बहुत बढ़िया, शाबाश, क्योंकि तीनों फोर्सेस की लाइन इस टॉर्क से इससे ही पास कर रही है यार। हाँ ना बोल, है ना भाई? sir. फोर्सेस की लाइन ही जब इससे पास कर जा रही है इस पॉइंट से, तो इन तीनों ही फोर्सेस का टॉर्क इस हिंज पॉइंट के अबाउट कितना है? 0. अब सोच के देख, Zero. n1 का टॉर्क कहां है, n का टॉर्क कहां है, n का टॉर्क r क्रॉस f कर, देख आउट ऑफ द पेपर होगा, है ना? Yes, sir. अरे यार ऐसे r है ना, ऐसे r है, और ऐसे घुमाओ अपनी उंगलियों को, देखो अंगूठा तुम्हारा बाहर की तरफ होगा, Yes, sir. है कि नहीं यार? और इस एंड का टॉर्क कहां है, ऐसे करके ऐसे Into घुमाओ, the paper. इनटू द पेपर। तो Into इस the एंड का paper. और इस एंड का मिला के टोटल टॉर्क कितना है इसके अबाउट? 0। 0. अरे नहीं आया यार। Yes, sir. Yes, देख sir. सुन ध्यान से देख, मैं क्या बोला, देख टॉर्क अबाउट हिंज अगर मैं निकालना चाहता हूं,
अगर मैं टॉर्क अबाउट हिंज निकालना चाहता हूँ तो मुझे क्या क्या निकालना चाहिए? मुझे टॉर्क ड्यू टू N1 निकालना चाहिए, मुझे टॉर्क ड्यू टू N2 निकालना चाहिए, मुझे और क्या निकालना चाहिए? मुझे टॉर्क ड्यू टू mg निकालना चाहिए, मुझे टॉर्क ड्यू टू दिस n निकालना चाहिए, प्लस मुझे टॉर्क ड्यू टू दिस n निकालना चाहिए। हाँ ना बोल, ये निकालना चाहिए ना? सुन, ये Yes, तो sir. जीरो, अरे ये तो जीरो, अरे ये तो जीरो, और ये कुल मिला के जीरो। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? हाँ ना बोल, सर बोल, बोल, N1 बोल। 0 क्यों होगा? N1 जीरो क्यों होगा बेटा? देख, इसके अबाउट आप टॉर्क निकालना चाहते हो, तू मुझे एक बात बता कि ये एक पॉइंट है, तू ऐसे फोर्स लगा रहा है तो ये पॉइंट घूमेगा कि चलेगा? चलेगा है ना? तो घूमने वाला तो नहीं है ना, तो टॉर्क तो है ही नहीं। नहीं यस आया, सर, नहीं आया ना? आ गया। पक्की, एकदम पक्की बात। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया, शानदार। सुने मेरी बात, सुने, ध्यान सुने। तो भाई टॉर्क ड्यू टू N1 0, टॉर्क ड्यू टू N2 0, mg 0 और N1 इस n का और इस n का मिला के 0। क्या बात समझ आई है क्या? Yes, sir. Yes. मैंने कहा ठीक है Yes, भाई, sir. बहुत बढ़िया, इतनी बात अपने को समझ आती है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब सोच, अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर टॉर्क 0 है तो क्या है? तो क्या मतलब समझूं उससे? क्या मतलब समझूं? किस पॉइंट के सर? इस पॉइंट के, हिंज पॉइंट के अबाउट, हिंज पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 है, तो क्या समझूं इससे? कि एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम अबाउट कंजर्व्ड है। हिंज विल बी कंजर्व्ड। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला? आ गई सर। हाँ ना बोल। मुझे एक बात बता, Yes, sir. मुझे एक बात बता, देख अगर नेट फोर्स 0 नहीं है मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं है, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं है ना सिस्टम में? नहीं है सर। अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो याद कर, तो क्या टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी सेम और नॉट? नो, नहीं होगा भाई साहब। तू याद कर, तेरे को मैंने बताया था कि अगर नेट फोर्स 0 हो तो नेट टॉर्क 0 हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर अगर नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी सेम, दुनिया के हर एक पॉइंट के अबाउट सेम रहेगा। नहीं आया? Yes. तू यहां पर देख, आ क्या गया। सेम है? देख सुन, मैंने हिंज के अबाउट टॉर्क निकाला, कितना है? 0 आया ना यस सर। यस भाई? मैंने हिंज के अबाउट निकाला, कितना है? 0 आया ना? मैं बोलता हूं तेरे से, तू कोई और रैंडम पॉइंट मान ले, मैं कहता मान ले इसके अबाउट निकाल, 0 नहीं आएगा। है ना? देख सुन, n का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0 और n2 का टॉर्क 0, n1 का टॉर्क 0 नहीं है। तो समझ नहीं आया मैं क्या बोला? फिर से सुन, फिर से सुन, फिर से सुन। मैं बोलता हूं, देख ये मान ले, मैंने कहा देख इस पॉइंट के बाद टॉर्क निकालते हैं। देख सुन, n का टॉर्क 0, इस n का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0, पर n1 का टॉर्क 0 नहीं है। 0 नहीं है ना? कई बच्चों को अभी भी समझ नहीं आया। अरे यार, ये एक रॉड होती मान लो, है ना? एक मिनट रुक, ये एक रॉड होती मान लो, गधेड़ों यहाँ देखो, और तू यहाँ पर टॉर्क निकालता तो mg का टॉर्क तो 0 ही था ना, इस n का टॉर्क भी 0 है ना, इस n का टॉर्क भी 0 है ना, और इस n2 का टॉर्क भी। अरे यार, इसी से पास कर रही है यार, यस। यस है ना? सर। पर देख n1 की लाइन, देख n1 की लाइन ऐसी है, देख, है ना? ये देख, ये परपेंडिकुलर दूरी रही और ये n1, तो टॉर्क 0 तो ये घुमा देगी तो इसे। अरे यार, हाँ ना बोल। Yes, sir. सर N1 और N2 तो तब होंगे ना जब हिंज होगी, अगर हिंज हो गई तो नहीं, फिर वो भी उसी के पास है। बेटा ना 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 ना, मैं ये कह नहीं रहा कि हिंज है यहाँ पर, मैं तो कह रहा हूँ अबे टॉर्क तो बेटा किसी पॉइंट के अबाउट निकाल सकते हैं ना, चाहे हिंज हो चाहे ना हो। मैं तो इसके अबाउट भी निकाल सकता हूँ टॉर्क। तो नहीं आया N1 N2 क्या है सर यहाँ पे? बेटा, n1 और n2 तो हिंज फोर्सेस हैं, वही हिंज ही तो है। हिंज वहाँ पे है ही नहीं सर। नहीं 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 नहीं, अरे यार बावड़े हो क्या तुम? भाई साहब, टॉर्क तो किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाला जा सकता है, चाहे वहां पर हिंज हो चाहे ना हो। मैं तो कह रहा हूं, मैं तो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल के देखता हूं, हिंज वही है अभी भी। सन्नाटो, अरे ओ सन्नाटो, हिंज वही है अभी भी, मैं तो इसके बाद निकाल रहा हूं बस। मैंने कहा देख किसी भी पॉइंट अच्छा, के अबाउट, हाँ, हाँ, ठीक भाई है हम सर, यही ठीक तो है। कहते हैं, हम ये तो कहते हैं कि भाई अगर नेट फोर्स अगर सिस्टम पे 0 है तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी सेम। तो मैंने कहा देख किसी और नहीं पॉइंट सर, वो मैं सोच रहा था हिंज आपने वहाँ कर नहीं ना रखा ना ना तो। ना ना ना, हिंज यही है बेटा, हिंज अभी भी यही है, हिंज फिक्स है, हिंज हिलने वाली नहीं है। मैं तो इसके बाद निकाल रहा हूं अब। तो n का टॉर्क 0, n का टॉर्क 0, mg का टॉर्क 0, n2 का टॉर्क 0, पर n1 का टॉर्क नॉन 0 है। तुम्हें समझ नहीं आया यार मैं क्या बोला यार? समझ गए सर। पक्की बात एकदम, सोच ले। तो इसका मतलब यहां से एक बात मैंने निकाली, मैंने क्या बात निकाली? कि भाई साहब पूरी इस रॉड में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। कौन सा है वो पॉइंट? हिंज पॉइंट। हाँ, ये कई बात यार तुम्हें समझ ही नहीं आया मैं क्या बोला? हाँ ना बोल, क्योंकि पूरी रॉड में सिर्फ एक ही ऐसा पॉइंट है जिसके बाद टॉर्क 0 है।
और बाकी किसी भी पॉइंट के बाद टॉर्क जीरो नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही मैं क्या कह रहा हूँ? आगे से भाई साहब आगे पूरी से। रॉड में सिर्फ एक ही पॉइंट ऐसा है जिसके अबाउट जो है टॉर्क जीरो है। तो कहीं किसी भी और पॉइंट के अबाउट करके देख ले, मैंने तेरे को इस पॉइंट के अबाउट करके दिखाया, देख टॉर्क जीरो नहीं था। और ये बात तो मुझे नॉर्मल, मुझे पता है ये करना भी नहीं चाहिए, मुझे तो नॉर्मल समझ आनी चाहिए कि नेट फोर्स अगर जीरो नहीं है ना तो टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल नॉट बी सेम, टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी डिफरेंट। तो हिंज के अबाउट जीरो तो जरूरी नहीं हर एक पॉइंट के अबाउट जीरो। अरे यार तुम्हारे तोते उड़ गए भाई साहब। आगे से समझ आया कि आगे नहीं आया? से। बोल आया है सर। या मैं कूद जाऊं जाके छत पे से? बोल नहीं सर आ कूद गया। जाओ सर, ये आगे अच्छा सर। ऑप्शन है सर। अरे हाँ ना बोल, आगे यस सर। सर। आया कि नहीं आया? भाई साहब ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूं कि इफ फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन टॉर्क मे और मे नॉट बी जीरो, है ना। पर इफ नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल बी सेम। पर यहां पर नेट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए टॉर्क अबाउट एवरी पॉइंट विल नॉट बी सेम। किसी के अबाउट जीरो हो भी सकता है और किसी के अबाउट जीरो नहीं भी हो सकता। यार हाँ ना बोल। यस सर। तो अब मुझे एक पॉइंट शॉर्ट दिख गया जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है। कौन सा है वो पॉइंट? हिंज पॉइंट। हिंज पॉइंट है। हिंज तो आज के पॉइंट। बाद अगर मुझे एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना होगा तो क्या मैं हमेशा हिंज पॉइंट की तलाश करूंगा क्या? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। क्या तुम्हें बात समझ आ गई कि एंगुलर मोमेंटम सिर्फ हिंज पॉइंट के अबाउट कंजर्व है? यस सर। बहुत बढ़िया भाई यस साहब। मैं सर। लिख देता हूं यहाँ पर, यस सर। मैं लिख देता हूं यहाँ पर, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। इन दीज टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स एंगुलर मोमेंटम, एम मतलब समझ जाओगे ना, ये सुबह वाला एम नहीं है ये। एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड about hinge point as the torque about hinge point is, बोलो बोलो बोलो। जीरो। हाँ, हिंज पॉइंट इज जीरो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोल तुझे मेरी बात समझ आई है कि नहीं आई है? यही कंसेप्ट था बस इसमें। बोल तुझे कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। पक्की Yes, बात sir. एकदम कि हिंज पॉइंट के अबाउट अपने को क्या लगाना है? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। बोल तुझे बात रटनी पड़ेगी, तुझे समझ भी आती है अंदर से कि हाँ ऐसा है। समझ आ रही है। समझ आ रही है ना? अब देख सुन, मैं तुझे सवाल की बॉडी दिखाता हूँ कि देख सवाल कैसा बनता है। सुन ध्यान सुन, परेशान मत हो। देख सवाल कैसा बनता है मैं बताता हूँ। देख सुन, मैं तो तुझे सवाल करना सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? सवाल नहीं करवा रहा, तुझे सवाल करना सिखा रहा हूँ कि देख सवाल ऐसा बनता है। कैसा बनता है देख सुन। बोलेगा कि ये एक रॉड है, सवाल करना सिखा रहा हूँ तुझे, देख वर्किंग प्रोसेस बता रहा हूँ कि देख ऐसे करियो सवाल, जैसे भी दिख जाए तो टेक्निक बता रहा हूँ, ठीक है? रेसिपी बता रहा हूँ, रेसिपी, ठीक है? बोला गया मान लो यहाँ पर हिंज है, ठीक है? कुछ भी बोला गया, मान लो इसका मास m है और लेंथ l है, ठीक है इसकी। और बोला कि यहाँ से या कैपिटल M स्मॉल m ले क्या, या ऐसे चलने दें, चल स्मॉल m ही ले ले दोनों का, ठीक है? मैंने बोला मान लो यहाँ से एक बॉल आती है, ठीक है? या और जर्नल कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है ना? अपने क्या दिक्कत है, कहीं भी आने दे, है ना? मैंने बोला इसका मास कैपिटल M और लेंथ l है, ठीक है? इसका मास है स्मॉल m और ये बॉल आती है v0 रफ्तार से, ठीक है? कितने से आती है? v0 रफ्तार से आती है। क्या बात समझ आ गई? हाँ ना बोल। तो v0 से आई और v0 से आकर इस पर बिल्कुल लोअर एंड पर यहां पर ऐसे आकर टकरा गई। क्या तुझे बात समझ आई? हाँ ना बोल भाई साहब, ऐसे नहीं? यस सर। बहुत आ बढ़िया गई सर। भाई साहब। यहाँ पर आई और टकरा कर दोनों अलग अलग हो गई, ठीक है? वो डिपेंड करता है कि कोलिजन किस प्रकार का है। क्या तुम्हें कोफिशिएंट ऑफ रेसिट्यूशन याद है? यस सर। ई क्या होता था ये? वेलोसिटी v2 minus v1 by u1 minus u2 डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यही होता था क्या? यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ ना बोलो। यस सर। बहुत Yes, बढ़िया sir. भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो जरा मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो मैंने बोला कि आई और आकर टकरा गई और टकराने के बाद मैंने बोला ऐसा है मान ले, ठीक है? कैसा भी हो सकता है, बॉल आगे भी जा सकती है पीछे भी जा सकती है, बस साइन का फर्क पड़ेगा, वो तुम लगा लेना अपने हिसाब से। लगा लोगे क्या? देख मैंने बोला कि मान ले ये जो रॉड है ना, ये रॉड कुछ भी v1 रफ्तार से चलने लगी, ठीक है? हाँ ना बोल दे। सन्नाटा हो? यस सर। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई ना मैं क्या बोला? आ रही है सर। या इस तरह से बोल देता हूँ, v1 ना बोल के ना इस पॉइंट को मैं ऐसा बोल देता हूँ कि ये रॉड उसके बाद ना ओमेगा से घूमने लगी। किससे घूमने लगी? ओमेगा से घूमने लगी। और मैंने बोला कि जो बॉल है ना, बॉल, इस बॉल की जो रफ्तार है वो हो गई क्या बोलूँ, v2 बोल देता हूँ। कितनी हो गई?
v2 सेम डायरेक्शन में ही। पर देख दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चल रही हैं तो कौन बड़ा है ताकि अलग अलग हो सकें? ओमेगा। ओमेगा से जो रफ्तार पैदा हो रही है इस पॉइंट की वो बड़ी है, तभी तो अलग अलग हो पाएंगे, नहीं तो अलग अलग होना पॉसिबल नहीं है। तुझे मेरी बात समझ नहीं आई ना? आ आ गई गई। सर। पक्की बात है। चलो तो मुझे एक बात तो समझ आती है कि भाई इस तरह के सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है कि नहीं रहता? तो यस देख सर, पहली हिंज इक्वेशन फोर्स। अपने को पता है बताना क्या है, अपने को ये बताना है, अपने को ओमेगा बताना है और अपने को v2 बताना है। तो कितने वेरिएबल बताने हैं? 2 वेरिएबल बताने हैं ना? यस सर। तो मुझे 2 इक्वेशन पता होनी चाहिए ना? पहली यस सर। इक्वेशन कहां से आएगी? एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, और दूसरी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से। बोल बात समझ आई क्या? यस सर। या उड़ गए तोते? नो सर। आ गई ना? सुन, आ जाओ चलो पहले मैं तुम्हें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना सिखाता हूं, ठीक है? सुन, अप्लाइंग एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। चलो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन किसका? रॉड का, बॉल का, या रॉड प्लस बॉल का? रॉड Rod प्लस रॉड ball प्लस बॉल बॉल का, ये कई बात है ना। और किस पॉइंट के अबाउट? इस पॉइंट के अबाउट। क्या तुझे बात समझ आ रही है? यस हाँ सर। यार, इसी पॉइंट के अबाउट तो कंजर्व है ना? हाँ ना बोल। तो एल यस सर। इनिशियल शुड बी इक्वल टू एल फाइनल। क्या तुझे मेरी बात समझ आई बेटा? अरे अब देख सुन, और डीप में उतार दे इसे। एल इनिशियल से क्या मतलब है भाई? एल इनिशियल ऑफ बॉल प्लस एल इनिशियल ऑफ रॉड इज इक्वल टू एल फाइनल ऑफ बॉल प्लस एल फाइनल ऑफ रॉड। यही तो होना चाहिए कि कुछ और होना चाहिए? हाँ ना बोल। यही होगा। यही होगा ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस सर। मैंने कहा ठीक भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा एल इनिशियल ऑफ बॉल बता कितना है? एम वी नॉट इंटू एल, यही तो है इस पॉइंट के अबाउट। भाई Yes, वी sir. नॉट से जो परपेंडिकुलर रफ्तार है वो कितनी है? परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो कितनी है? एल ही तो है। एल। याद करो, यस सर। एम आर क्रॉस वी सन्नाटों, या फिर एम आर परपेंडिकुलर आर वी, वी साइन या थीटा। फिर एम वी परपेंडिकुलर आर, यही तो होता था यार। यस तो सर। वी परपेंडिकुलर और आर, Yes, आर कितना है? sir. ये रहा देख, एल है। और डायरेक्शन बोल, डायरेक्शन बोल आउट ऑफ द पेपर। देख ऐसे कर अपने हाथों को, ऐसे चला वी के डायरेक्शन में। यस सर, आउट ऑफ द पेपर। आउट ऑफ पेपर है कि नहीं है? यस सर। भाई साहब झूठ नहीं बोलना, मैं 10 बार भी बता सकता हूं। बोलो बोलो बोलो। यस सर। बहुत बढ़िया। तो देख क्या आया? ये आया, सुन मैं देख एल इनिशियल बॉल कितना आया? ये आया, सुन, एम वी नॉट और एल, और क्या ये आउट ऑफ द पेपर है? यस सर। तूने इसको पॉजिटिव मान लिया तो क्या इनटू द पेपर वाले को अपने आप नेगेटिव मान लेगा कि चुपचाप? अगर आए Yes, तो, अगर नहीं Yes, आए sir. तो, है ना? और एल इनिशियल ऑफ रॉड कितना था? 0। अबे घूम ही Zero. नहीं रही थी तो यार, पड़ी थी ना चुपचाप, ऐसे नहीं आया। हाँ ना बोल। यस सर। एल फाइनल ऑफ बॉल Yes. लिखवा, अब एल फाइनल ऑफ बॉल लिखवा उसी पॉइंट पर। कितना आएगा? एम और v2 इंटू एल, और यही डायरेक्शन मार रखी है ना तूने, तो ये भी आउट ऑफ द पेपर है, तो नेगेटिव पॉजिटिव। आना चाहिए ना? क्या आ जाना चाहिए नेगेटिव बेटा? कि बॉल उल्टी नहीं जा सर, रही है? ठीक है हाँ। है ना? नहीं सर, ठीक है। हाँ बेटा, अगर बॉल की डायरेक्शन में उल्टी मान लेता ना तब तो नेगेटिव आता, है ना? पर मैंने ऐसी मान रखी है, पेशाल में उल्टी भी दे सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है उसके अंदर। तो अपन नेगेटिव का ध्यान रख लेंगे साइन का, बस। नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? आ गया सर। आ गया ना? अच्छा आ सुनो, गया सर। अब मुझे रॉड का लिखवा दो फाइनल। सर। हाँ बेटा बोल। सर ये जब रोड घूमेगी तो V2 जरूर ये रोड के साथ ही ऊपर जाए। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल रॉड तो ऐसे चली जाएगी ऊपर, है ना? हाँ तो ये तो सीधा ये तो निकल सीधा जाएगा। निकल जाएगी। हाँ ये कई बात। फिर सर हिंज पॉइंट से एल कैसे हुई इसकी बेटा दूरी? एग्जैक्टली बोला, उसी इंस्टेंट पे बोला, जिस जिस इंस्टेंट पे टकराई है ना, टकराती जैसे अलग हुई उसी इंस्टेंट पे बोल रहा हूँ, है ना? ओके सर। नहीं आया मैं क्या बोला? आ गया। एट द इंस्टेंट ऑफ टकराना। बात समझ आ गई? बहुत Yes, बढ़िया बात sir. पूछी थी तूने, बहुत बढ़िया। पर अपन क्या बोल रहे हैं? एट द इंस्टेंट ऑफ टकराना। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई मैं क्या बोला यार? आ गई सर। आ गई ना? अच्छा बहुत बढ़िया। और साथ में रॉड का फाइनली कितना हो जाएगा? आई ओमेगा। हाँ ना बोल। यस सर। हाँ है ना? पर दिक्कत क्या है ना, अब सुन, एक इक्वेशन तो ये बन गई, मैंने कहा सेटिस्फाइड, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ ना बोल। यस सर। है ना? चलो आ जाओ, अब कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की बात करते हैं। सुनो, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अच्छा सोच, तो भाई अगर अलग अलग होना है तो रॉड के जो इस पॉइंट की जो रफ्तार होगी वो ज्यादा होगी या बॉल की रफ्तार ज्यादा होगी? अगर अलग अलग होना है तो पॉइंट की। रॉड की ज्यादा होगी ना? रोड की तो रॉड के इस पॉइंट की यस सर। रफ्तार कितनी Yes, sir. होगी? v इज इक्वल टू ओमेगा आर, यही होता है ना? तो ओमेगा इंटू Yes, एल। sir. नहीं आया। कई लोग सोच रहे हैं पता नहीं है क्या कह रहा है। अरे v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना?
भाई Yes, साहब sir. ओमेगा Yes, पूरी sir. रॉड की सेम है, पर जो लीनियर वेलोसिटी हर एक पॉइंट की अलग अलग है। क्यों? क्योंकि हिंज पॉइंट से दूरी अलग अलग है। आर का फर्क है। हाँ, आर का फर्क Yes, है, sir. बिल्कुल, ये कई बात। तो इस पॉइंट की जो रफ्तार है, रॉड के इस पॉइंट की जो रफ्तार है, वो कितनी है? ओमेगा इंटू ओमेगा एल। एल। तो ओमेगा एल बड़ी कि वी टू बड़ी, तू बता। ओमेगा एल। ओमेगा एल ओमेगा बड़ी, एल। तो ओमेगा एल। ओमेगा एल माइनस वी टू और डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, वो तो वी नॉट ही है। आया थोड़ी तुम्हें? सर वेलोसिटी तो सर ठीक है सर। है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जिससे आकर वो टकरा रही है बेटा, है ना। अगर ये रॉड भी इधर घूम रही होती तो वो जुड़ जाती दोनों की। तुम्हें याद है ना अरे यार, हाँ सर, करवाए थे इस याद तरह है, के याद सवाल है। बहुत सारे यार। याद है सर। सुन देख ध्यान से, एक याद इक्वेशन है क्या बन सर। गई? ये बन गई ओमेगा एल माइनस वी टू इज इक्वल टू ई वी नॉट। क्या यही है क्या? यस सर। बता, दो इक्वेशन दो Yes, वेरिएबल, sir. तू सॉल्व कर सकता है कि नहीं कर सकता? ओमेगा और वी टू बताना है बस अब इन दोनों इक्वेशन से। बोल, बता सकता है कि नहीं बता सकता? यस सर। अब तू देख, Yes, sir. अब तू देख, मेरे को टफ करना होता ना मैं क्या करता? सुन, मेरे को टफ करना होता मैं क्या करता? मैं बोलता कि रॉड यहाँ नहीं टकरा रही, मैं कहता ये बॉल यहाँ नहीं टकरा रही, मैं बोलता ये बॉल यहाँ टकरा रही है। कुछ फर्क पड़ जाता कि तेरी तबीयत पर कुछ? एल का फर्क होता एल है। का कम फर्क हो करना जाता बस, पड़ता है। है ना। बस 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 बस, नॉर्मल सी बातें हैं। मेरे को और फालतू टाइम पास करना होता ना, मैं इस रॉड को टेढ़ा टकराता, क्या ओब्लिक कोलिजन बनता? क्या क्या Yes, sir. क्या वेलोसिटी ऑफ Component- अप्रोच में component उसका, होता है। हाँ वेलोसिटी EV ऑफ बाय हो अप्रोच में, जाती है। है ना, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच में V क्या उसका cosθ हो कंपोनेंट जाता। लेना। हाँ, ये कई बात तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही, मैं क्या कह रहा हूँ यार। आ गई सर। तुझे और टफ करना होता, और टफ करना होता, क्या मैं हिंज को सरका के नीचे लगा देता? क्या यस सर। तुम्हें समझ नहीं आ रहा मैं क्या सर कह रहा उसमें हूँ? भी एल का ही फर्क आता है ना, फिर हिंज एल का से ही एल फर्क आता है, एल नापने का ही से। फर्क आता है, बिल्कुल। एल का और बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी तो फर्क आ जाता ना, ml स्क्वायर बाय 3 रहता फिर वो। यस सर। नहीं आ वो रहा मैं एल क्या के कह रहा हिसाब से हूँ? एल के हिसाब से चेंज रहता, हमें पता है वो कैसे करते हैं। नहीं आ रहा, आ आ रहा रहे है। हैं सर। पक्की बात एकदम। बोल, इस तरह के सवाल कर सकता है कि नहीं कर सकता तू? कर देंगे सर। पक्की बात एकदम। यस सर। बस लगाना यही है, क्या लगाना है? एंगुलर मोमेंटम का कंजर्वेशन लगाना है, और क्या करना है? वेलोसिटी कांस्टेंट और रेस्टिट्यूशन। बताओ बताओ क्या करना है? एक तो मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है, और क्या करना है? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लगाना है। बोल, तुझे मेरी बात समझ आई? कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया तुझे? बोल आ गए सर। यार, यस सर। sir. नहीं आया यार। भाई साहब मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ पहले, यहाँ चैट बॉक्स में मुझे लिख के बताओ क्या मैं समझ आया कि नहीं आया। एक एक बच्चा, भाई साहब मेरे साथ यहाँ 17 बच्चे जुड़े हुए हैं इस टाइम, 17 के 17 बच्चे मुझे बताएं कि हाँ सर हमें समझ आया, सर क्या करना है। बिल्कुल झूठ नहीं बोला कोई बच्चा। भाई साहब मैं 10 बार बता सकता हूँ मैं तुम्हारा अपना हूँ, बिल्कुल शर्माना नहीं मेरे से एकदम, शर्माना नहीं मेरे से एकदम, मैं तुम्हारा अपना हूँ भाई साहब। ये हुई ना बात। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बताओ मुझे, क्या हमें इस तरह की प्रॉब्लम अच्छे से समझ आई है? हमें समझ आया है कि इस तरह की प्रॉब्लम में सिर्फ जो क्या बोलते हैं हिंज पॉइंट के अबाउट ही सिर्फ जो टॉर्क रहता है वो 0 रहता है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन कहां पर लगेगा? सिर्फ हिंज पॉइंट के अबाउट लग Hinge सकता है, point के और about। किसी पॉइंट के अबाउट लगना पॉसिबल नहीं है। बोल, क्या तुझे बात समझ आई है? यस सर। यस पक्की सर। बात है ना एकदम? टकराने के बाद की रफ्तार बॉल की और रॉड की दोनों में बता सकता हूं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ ना बोल दे। यस सर। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। सुनो, टॉपिक थोड़ा सा टफ है ये, इसलिए